समीर भाई आ गया हो तुम। देखो आज अपने हिसाब से जो ये अपने है ना एक दो लोग रहना चाहिए और जिसके पास लाइसेंस है मतलब जो पार्टनर है अपना जो फार्मेसी है जिसके पास रजिस्ट्रेशन है उसको बिठाना बहुत जरूरी है। और अपने तरफ से कोई भी गलती वहाँ पे होना नहीं। अपने तरफ से कोई गाड़ियाँ पार्किंग सामने कर दे रहे हो या खाके बेच रहे ये सब विषय होना नहीं। ये आपकी काळजी महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त श्रीकांतजी तर त्यांनी जे प्रतिमा घेतली ती फार चांगली आहे. त्यांनी अपंगाबद्दल कळवळा दाखवला त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. परंतु हे बाहेरचे जे लोक येतात आणि बाहेरचे लोक थैमान घालतात तर या थैमानाला साहेबांनी प्रतिकूलता दाखवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी ही नम्र विनंती. आज जे काही अपंग खरोखर अपंग आहेत त्यांनाच सहकार्य करावं ही माझी नम्र विनंती. मी जी श्रीकांत साहेबाला सांगतो की त्यांनी ते ऐकावं आणि त्यांना जे खरोखर लाभार्थी विकलांग आहे तशाच लोकांचे काम करावं. यासीन भाई हाँ एक मिनट ये ना और बाहर जो दुकान है मेडिकल कपड़े वगैरह जो भी इसका जो गलत फहमी हो रही थी कि ये दुकान इलीगल है और ये लोग घाटी को तकलीफ दे रहे हैं इनकी वजह से घाटी को अड़चन है और ये गोलियां दवा महंगे दे रहे सस्ते दे रहे जो भी. सबसे पहली बात तो सर मैं ये खुलासा करना चाहता कि जिन लोगों को 17 लोगों को परमिशन दी गई इतने टाइम से है और 4-5 अभी दिए हुए ये 2 साल के अंदर और इनको इनके विकलांग है दिव्यांग इनके सर्टिफिकेट के ऊपर कायदे अनुसार जो कि कायदा है 25 जुलाई 2007 तरतूद अनुसार पता है ये तरतूद के अनुसार इनको जनरल बॉडी की मीटिंग में ठराव पास करके इनको लीगल तरीके से रेडिनेगनर के हिसाब से पैसे भर के लिए और इनको परमिशन दिए हुए सर. और ये परमिशन के आधार पे जो बांधकाम हाईकोर्ट में जी सर हाईकोर्ट में कंपाउंड वाल के बांधकाम है या संरक्षण बिल का है ड्रेनेज का है मतलब भी अंदर भी जो भी बांधकाम है उसके टाइम पीरियड दिया. अगर ये टाइम पीरियड में अगर काम नहीं हो गया तो वो हमको पार्टी बनेगी हम भी जेल में जाएंगे. बराबर समझेगा जी. और उसमें पार्टी उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर को भी बोला कि घाटी में जाके इसका सब जायजा ले लो. तो इसलिए कमिश्नर साहब को बुलाए थे. कलेक्टर साहब भी आने वाले थे. उस दिन कलेक्टर साहब ने उनके एडिशनल कलेक्टर को भेजा और अंदर पूरा जायजा लिया. तो ये चल रहा कोर्ट के केस का मामला. समझे हमको आपको तकलीफ देने का कोई भी इरादा नहीं. उसको बोल रहा कि मैं वो कैसा है उनको इरेगुलरिटीज क्लियर दिखे जो फार्मासिस्ट को नाम पूछा उसका डिग्री पूछा उसको कुछ भी पता नहीं था. बराबर उसके पास ना उसका किसी के जो दुकान था वो दुकान कारपोरेशन का लाइसेंस नहीं था रिन्यूअल वाला 2023 का. बराबर तो वो आप देख लो वो उनके. दूसरी बात है कि हम वो दीवार का वो जितने जल्दी हो सकते दीवार के लगत जो भी दुकानें हैं दीवार की और उधर वो ये अपना ये ना गेट वो गेट अभी तोड़ने वाले हैं. वहाँ पे नवा गेट बन रहा है. बिल्कुल गेट को लगे जितने भी ये दुकान वाले उनको भी आम्ही सहकार्य करायला तयार आहे सर. ते काढायला सांगा. नुकसान काय माहिती आहे का उद्या ते एका दिवशी कॉर्पोरेशन धडधडा पाडलं तरी ते त्याचं फळा बिल्कुल सर. आप जो भिंत आपने बोले आप छोड़ देना तो वो बिल्कुल करेंगे ना साहब आपको कॉपरेट करेंगे. इवन एक दुकान है वहाँ पे तो कमिश्नर साहब क्या बोले कि वो सामने से बंद कर दो. बिल्कुल कर दो सर. बिल्कुल टॉयलेट का रास्ता और वो जो इधर से जो खुला है तो ये यहाँ पे दीवार लगा के वो घाटी के अंदर आने वाले पब्लिक के लिए अंदर जगह चलेगा. वो उसके लिए इसके बाद में जो है वो निकाल लिए और उसको क्या कोऑपरेट करना है और दुकान थोड़ा इधर उधर करना है तो भी हम तैयार. वो भी तैयार आप कर लीजिए. ये हमारा बाउंड्री लाइन हमारा हाँ वो हो गए. बस सर समझे वहाँ तक के आप देख लो. हाँ उसके आगे जो है वो कारपोरेशन जी सर. रही बात अपने मेडिकल के शॉप की या डिस्काउंट की वो तो जो भी फूड एंड ड्रग औषध जे है FDA वाले का हमने आपको पता है कि हम किस सोच लाया था. वो वहाँ पे ठीक है सर. FDA सामने का जो भी है
निकल गया सर। निकल वो गेट के सामने वो फ्रूट्स का जो स्टॉल है जी सर। उसको भी बोल दो। चलो उसको भी बोल देंगे। वो वो लारी है। वो पूरा गिरने वाला है, वो चलेगा। पूरा कमान गिरने वाला है। चलेगा। वो साइड में भी जो है ना उसको भी महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत साहब को घाटी परिसर जुबली पार्क यहाँ पे जो दिव्यांग परवाना धारक भगिनी और बंधु है, इनकी तरफ से एक शिष्टमंडल सुबह में 10 बजे आज साहब ने टाइम दिए थे। हम सब लोग वहाँ पे ये शिष्टमंडल के साथ में वहाँ पे साहब को जो गलत फहमियाँ ये दुकान दिव्यांगों को जो दी गई, इसके संदर्भ में जो साहब ने यहाँ पे दौरा किए थे परसों, जो उनको कुछ गलतियाँ दिखी, हमने वो खुलासा करने के लिए आज माननीय आयुक्त जी श्रीकांत साहब से मुलाकात ली। और आयुक्त साहब ने हमको बताया है कि किस तरीके से आपको परवानगी दी गई और कैसे आपने दुकान चलाना चाहिए। छोटे मोटे जो किसी के गलतियाँ थे कि भाई मेडिकल के बाजू में पान की टपरी, सिगरेट, बीड़ी विक्रेता नहीं चाहिए, उनको साफ सफाई चाहिए, ट्रैफिक का अड़थड़ा नहीं चाहिए, ऐसा साहब ने हमको कहा है। और सभी दिव्यांग बांधवों के तरफ से हमने उनको आश्वासन दिया माननीय आयुक्त साहब को कि साहब आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे हमको, जो आप आदेश देंगे, उसका पालन करते हुए हमारी रोजी रोटी हम यहाँ पे करेंगे। और दूसरी बात, हमारे कुछ लोगों के लाइसेंस रिन्यूअल करने हैं, मतलब पेमेंट भर के उनको आगे कंटिन्यू करना है। तो आयुक्त साहब ने भी हमको आश्वासन दिए कि आप अच्छे से काम करेंगे। तो मेरी कोई भूमिका नहीं है कि दिव्यांग लोगों का मैं पेट पे लात मारूं, क्योंकि एक दुकान के ऊपर 5 लोगों का परिवार का पेट चलता है। तो आयुक्त साहब के जहन में हमने ये बात लाई सभी चालकों ने कि साहब एक दुकान पे 5 लोगों का परिवार का पेट चल रहा है, आपने जो उधर निर्वाह करने के लिए नियम अनुसार हमको परवानगी दी गई, उस नियम के हिसाब से हम हमारी दुकान चलाएंगे। तो साहब ने भी हमको आश्वासन दिया कि मैं आपका पूरा बिहेवियर देखूंगा और आपका रिन्यूअल करके दूंगा, ऐसा आश्वासन साहब ने हमको दिए। और एक साहब के तरफ से हमको एक अच्छा आश्वासन मिला, इसलिए हम माननीय जी श्रीकांत साहब का तहे दिल से ये सभी दिव्यांग बांधवों की तरफ से उनका आभार मानते। उसी के साथ कुछ गलत फहमियाँ घाटी प्रशासन, यहाँ के जो डीन है संजय चौधरी साहब और यहाँ के राठौड़ जी, संजय राठौड़ जी, और यहाँ के डिप्टी डीन सोनोने साहब, सुप्रिटेंडेंट कल्याणकर साहब, इनको भी कुछ लोगों ने ऐसा बताया था कि इनके पास लाइसेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब लोगों को, दिव्यांग लोगों को महानगर पालिका से नियम अनुसार परवानगी दी। इस परवानगी के आधार पे इन्होंने फूड एंड ड्रग्स से लाइसेंस लिए है और लीगल तरीके से ये सब लोग अपना उधर निर्वाह यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमने कल्याणकर साहब और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सोनोने साहब को ये भी बताया है कि साहब बाहर के जो मेडिकल चालक है ये खाली बिजनेस नहीं कर रहे, ये समाज कार्य भी करते हैं। क्योंकि जो मेडिसिन पे डिस्काउंट घाटी परिसर के मेडिकल वाले देते हैं वो पूरे औरंगाबाद में कोई नहीं देता। यहाँ पे 40 से 50% ये लोग डिस्काउंट देते हैं, बिना मार्जिन के ये लोग बिजनेस करते हैं। इसकी भी गारंटी हमने साहब को दी है। और ये बातमी लोकमत वगैरह सब मीडिया में भी है कि जो डिस्काउंट यहाँ पे मिलता वो बाहर नहीं मिलता। और दूसरा, साहब को ये भी बताया कि जो कैंपस के अंदर जो वॉल कंपाउंड का काम चल रहा है, इसके कुछ दुकानों के वजह से थोड़ी बहुत अड़चन, ऐसा साहब का बोलना था, आ रही थी, मगर ऐसी कोई अड़चन आ रही नहीं। वो भिंत बांधने के लिए, वो कंपाउंड बांधने के लिए हम खुद साहब को कोऑपरेट करने वाले हैं। और जो भी गलत फहमियाँ घाटी प्रशासन की थी वो भी हमने आज दूर करे। हम माननीय सोनोने साहब, सुप्रिटेंडेंट डिप्टी, और कल्याणकर साहब और संजय राठौड़ साहब डीन, इनका भी आभार मानते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुन के लिया, वो भी सेटिस्फाई है। हम इसके आगे हम जो दुकानों को परवाना दिया गया है वो हम नियम अनुसार चलाएंगे, ऐसा आश्वासन हमने साहब को दिए। साहब ने भी हमको कोऑपरेट करेंगे ऐसा आश्वासन दिए। इसलिए मैं सभी दिव्यांग चालक मालक संगठन की तरफ से दोनों प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और